हेलो, मैं डॉक्टर राजेश सिंह। आज जो मेरे डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज द पीनियल ग्लैंड एंड इट्स सिग्निफिकेंस। वैसे हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ढेर सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे चर्चाएं करते हैं, बट जो मैंने आज जिस ग्लैंड को सेलेक्ट किया है पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पीनियल ग्लैंड का एक ऐतिहासिक महत्व है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और इसमें इस ग्लैंड के बारे में बहुत पहले भी या पूर्व में भी एक इसको थर्ड आई के नाम से जाना जाता था, और आज भी हम जब तीसरे नेत्र की बात करते हैं तो ये ग्लैंड अपना एक इम्पॉर्टेंस रखती है इसके रिगार्डिंग। और इसमें जो हम स्टडी के जो पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं या जिस पे हम चर्चाएं करेंगे, जो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पीनियल ग्लैंड के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, ये इंट्रोडक्शन में मैं चर्चा करूँगा। पीनियल ग्लैंड का शेप क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट, मेलाटोनिन हार्मोन गेट्स सिंथेसाइज्ड एंड व्हाट आर द biological effects of that particular melatonin हार्मोन, और यदि ये नॉर्मल ढंग से काम पीनियल ग्लैंड नहीं करती है तो उसका क्या दुष्प्रभाव होता है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, जिसमें हम चर्चा करेंगे। नाउ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वी हैव गिवन सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट, या इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो मैं चर्चा किया हूँ, कि एक जो फ्रेंच फिलोसोफर हुआ करते थे जो डेकार्ट के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने इस ग्लैंड को कहा कि ये ग्लैंड क्या है, द प्लेस इन विच ऑल आवर थॉट्स आर फॉर्म्ड। इस पीनियल ग्लैंड को, जिसको तीसरे नेत्र के भी नाम से हम जानते हैं, इसका एक और नाम है कोनेरियम, या इसको एपिफाइसिस सेरेब्रिक के नाम से भी जानते हैं। और ये अगर इसको लोकेशन वाइज हम बात करते हैं कि इसका ब्रेन में लोकेशन कहाँ है, तो हमारे जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं उसके मिडिल में ये पाए जाते हैं, जो एक छोटे से डंठल या स्टैक के रूप में उससे जुड़ा हुआ होता है। और जनरली ये रेडिश ग्रे कलर के होते हैं, और ये चावल के दाने, जिसको ग्रेन ऑफ राइस कहते हैं, उसके साइज के बराबर होते हैं। चूँकि इसकी रिसेम्बलेंस जो पाइन कोन की तरह से होती है, इसीलिए इसको पीनियल ग्लैंड नाम दिया गया। सर्वप्रथम 1958 में देयर वाज ए साइंटिस्ट, हिज नेम वाज एरोन बी लर्नर, जिन्होंने इसके प्रिंसिपल न्यूरो हार्मोन मेलाटोनिन की खोज की। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड हम देख सकते हैं इसमें कि जो ये कोन है, इसके शेप को भी आप देख सकते हैं, और ये पीनियल ग्लैंड का शेप है। तो इसके इस रिजेम्बलेंस के कारण से ही इसका ये नाम दिया गया, पीनियल ग्लैंड। नाउ एक इनका इस सेक्शनल व्यू में हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर देख सकते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये ग्लैंड होती है, जो यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो ये है, यही ये पीनियल ग्लैंड है। ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के मध्य में ये ग्लैंड की सिचुएशन होती है। इसमें एक स्केच डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये हाइपोथैलेमिक पार्ट है, हाइपोथैलेमस का, और यहाँ पर ये पाइनियल ग्लैंड की सिचुएशन है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जैक्ट location of the pineal gland in our brain. Now, as far as histology is concerned, जो इसमें हम देख सकते हैं कि पाइनियल ग्लैंड का जब हिस्टोलॉजिकल स्टडी किया गया, so it was found that it has several components. इसमें बहुत से components हैं, जैसे पिनियलोसाइट्स, इसकी प्रमुख सेल्स होती हैं, प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल से पेरिवेस्कुलर फैगोसाइट होती हैं, और इनमें न्यूरॉन्स होता है जिससे इनर्वेशन होता है, और पेप्टाइडर्जिक
न्यूरॉन लाइक सेल्स होती हैं। जब हम पिनियलोसाइट जो इससे प्रमुख कोशिकाएं हैं इसकी बात करते हैं, सो इसमें सेल बॉडी से निकलती हुई प्रोसेसेस होती हैं, 4 से 6 प्रोसेसेस होती हैं और जो इनको एक विशेष संरचना प्रदान करते हैं। नाउ जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो हेमेटॉक्सिलिन इयोसिन के द्वारा इसका स्टडी किया गया है, इसका स्टडी किया गया है स्पाइनल ग्लैंड की, जिसमें ये आप देख सकते हैं ये जो सेल्स हैं, यही सेल्स क्या है, ये है पाइनिलोसाइट्स, जो कि प्रिंसिपल न्यूरो हार्मोन मेलेटोनिन के सिंथेसिस का प्रमुख सोर्स होते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज हाउ मेलेटोनिन गेट्स सिंथेसाइज्ड। और मेलेटोनिन का जो संश्लेषण होता है इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, जिसपे हम इस स्लाइड में डिस्कस किए हुए हैं कि मेलेटोनिन अगर देखें तो मेलेटोनिन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, 232 है, और इसका जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स। नाउ अब ये जो स्लाइड है जिसमें आप देख रहे हैं इसमें कि हाउ द मेलेटोनिन हार्मोन गेट्स सिंथेसाइज, और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमारे जो आँख पे जो लाइट के पड़ने से और या डार्क के होने से किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, सो हम देख सकते हैं ये इनर्वेशन है, और ये फाइनली व्हाट इट कॉजेस, इट एक्टिवेट द बीटा रिसेप्टर्स दैट इज फाउंड, जो पाया जाता है ऑन द पेनिलोसाइट्स। बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होता है और उस एक्टिवेशन के परिणाम स्वरूप व्हाट इट डज, क्या करता है कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, और जो एंजाइम प्राइमरली इन्वॉल्व होती है दैट इज एडिनाइलेट साइक्लेज। इसके बाद यही साइक्लिक एएमपी दैट फैसिलिटेट द प्रोडक्शन या दैट इनहेंसेस द प्रोडक्शन ऑफ द नेट एंजाइम एन एसिटिल सीरोटोनिन। एन एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो इसको क्या करता है, इसके लेवल को बढ़ा देता है, और इसके परिणाम स्वरूप इस बायोसिंथेटिक पाथवे में हम देख सकते हैं कि इनिशियली एज वी नो कि ट्रिप्टोफैन इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, इसके बाद सीरोटोनिन में कन्वर्ट होता है, और यही सीरोटोनिन ये एन एसिटिल सीरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेट एंजाइम, और परिणाम स्वरूप जो एन एसिटिल सीरोटोनिन मेलाटोनिन में कम। ये मेलाटोनिन का जो फॉर्मेशन होता है ये HIOMT हाइड्रोक्सी इंडोल ओमेथिल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रभाव में होता है। एक तरह से हम देखें तो जो नेट की सिक्रेशन में जो एक रिदम देखने को मिलता है, डे नाइट जो साइकिल होती है उसमें जैसे जैसे जो टाइमिंग बढ़ता है रात का, और ये जो मध्य रात्रि में इन द मिडल नाइट इट्स लेवल रीचेस टू द पीक, और इसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली इट्स कम टू द लोअर कंसंट्रेशन इन द मॉर्निंग। धीरे 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 उसके मात्रा में घटोतरी होती है या कम होता चला जाता है। जो नेक्स्ट स्लाइड है जो कि आप देख रहे हैं, इसमें जो ये बायोसिंथेटिक पाथवे है, इसमें हमने थोड़ा सा हर स्टेप्स पर इनके जो एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होती हैं उसको हमने यहाँ पे जो है दिखाया है, शो किया है कि ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ट्रिप्टोफैन को 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट करता है। डीकार्बोक्सिलेज क्या करता है, इसको सीरोटोनिन में, और ये सीरोटोनिन जो इस नेट एंजाइम के प्रभाव में एन एसिटिल सीरोटोनिन में कन्वर्ट होता है, और इसके बाद HIOMT जो इसको, और ये मेलेटोनिन व्हेन इट इज
डिग्रेडेड, जब ये डिग्रेड कर दिया जाता है लीवर में, तो ये यूरिन के माध्यम से इस फॉर्म में रिलीज हो जाता है। नाउ इन दिस स्लाइड दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का एक केमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन के 13, हाइड्रोजन के 16, नाइट्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2 इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाउ जो ये मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है, इसका एक अहम रोल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट है। और इसमें इनिशियली इट वाज फाउंड कि ये ब्लेंस करता है किसका, पहले साइंटिस्ट ने जब काम किया था इन्होंने कहा कि जैसे ही इस हार्मोन को किसी मीडियम में डाला जाता है, स्किन डाला जाता था, तो स्किन का कलर हल्का हो जाता था। बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट this hormone play a very crucial role in the cyclicity of reproduction in vertebrates. Further, आगे क्या देखा गया कि इनकी वर्सटैलिटी, इस एंडोलमिन की वर्सटैलिटी पर जब देखा गया कि ध्यान दिया गया कि ये तो वास्तव में बहुत ही एक जबरदस्त पोटेंशियल कैंडिडेट है क्लिनिक्स के पर्पज से, जो ऑन्कोथेराप्यूटिक ड्रग के रूप में जीरो प्रोटेक्टिव, कीमोप्रोटेक्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और क्रोनोबायोटिक ड्रग या जिसको जेडबर्ग में कहते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। नाउ ऑन्कोथेराप्यूटिक ड्रग के रूप में आप देख सकते हैं कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी, जीरो प्रोटेक्टिव में एजिंग को रोकने में भी, और कीमोप्रोटेक्टिव में जो हमारे शरीर में बॉडी में जो फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स बनते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने में इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका ये निभाता है। इसी तरह से ये रिप्रोडक्शन को भी रोकने में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है, जो क्रोनोबायोटिक ड्रग के रूप में इस्तेमाल होता है। जब लॉन्ग डिस्टेंस पर जब हम सफ़र करते हैं तो हमारे बॉडी का जो रिदम गड़बड़ हो जाता है, जिसको कहते हैं जो सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी समझ नहीं पाती है, तो उस समय रीएंट्रेन करने के लिए, बायोलॉजिकल रिदम को रीएंट्रेन करने के लिए इस हार्मोन की एक अहम भूमिका निभाती है। जब ये पाइनियल ग्लैंड नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करती है तो कुछ इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, कुछ परेशानियां देखने को मिलती है, जैसे कि इस केसेस में आप देख सकते हैं कि जो सर्केडियन रिदम में देखने में प्रॉब्लम इसकी आती है। इसके बाद स्लीपिंग में भी प्रॉब्लम आती है, और इन सब चीज़ों के अतिरिक्त जो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि सेंस ऑफ डायरेक्शन में डिफ़िकल्टी होती है, ओवुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है, ऑस्टियोपोरोसिस शिकायत आती है, मेंटल हेल्थ का इशू होता है इसमें। सो वी हैव सीन दैट हाउ दिस pineal hormone, that is melatonin, is important for us. So this is all about the pineal gland and its biological significance. Thank you.